हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, अटेंशन चेक हो जाए। ठीक है, रिक्त स्थान अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान की अवसर की पूर्व संध्या पर जो है बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गणतंत्र दिवस अवसर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को जो है राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार जो भारतीय बाल कल्याण परिषद ने वर्ष 1957 में शुरू किया था। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है। बताइए किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है। तो ओणम नामक त्योहार आपका मनाया जाता है साथियों केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर। भारतीय राज्य केरल में ओणम नामक त्योहार जो है मनाया जाता है। यह उत्सव जो है सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक जो है चलता है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 33 है, 33 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। भारत की खोज एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। ठीक है, इस पुस्तक की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में हुई है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 34 नंबर। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस रिक्त स्थान की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है, किसकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस चिकित्सकों को समर्पित है। ठीक है, भारत में चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है आपका चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अभी जो है मनाया गया था हाल ही में, आज 3 तारीख है, 1 तारीख को आपको मनाया गया था। ठीक है, इस खास दिवस पर पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को भी जो है याद किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। विधान चंद्र रॉय देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। ठीक है, आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। विधान चंद्र रॉय की स्मृति में ही जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। क्या देगा, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। बताइए, तो आपका राइट आंसर साथियों राजस्थान का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। इसका घूमर जो है, घूमर नृत्य जो है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य जो है राजस्थान में प्रचलित अत्यंत लोकप्रिय है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें लहंगा पहने हुए स्त्रियां गोल घेरे में लोक गीत गाती हुई नृत्य करती हैं। ठीक है, जब ये महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 36 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता आमार सोनार बांग्ला
वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया जनगण मन वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान है। ये बात भी याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। इनके द्वारा रचित पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 37 नंबर, उत्तर दीजिएगा। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो वर्साय का महल जो आपका पेरिस में स्थित, ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, वर्साय महल जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक महल, इस महल का निर्माण जो है लुई 14वें द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्लियर सो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 है 38 नंबर। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का प्रमुख नगर एवं विश्वविद्यालय है। ठीक है, यह थेम्स नदी और उसकी सहायक चारवेल नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्थित है। ऑक्सफोर्ड के बाद जो है कैम्ब्रिज हिंदी भाषा का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 39 39 नंबर, उत्तर दीजिएगा। क्या दिया गया है? भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है बताइए? बायोस्फीयर रिजर्व है बताइए। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 18, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए हैं। यह बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। इन 18 बायोस्फीयर में से 9 को यूनेस्को के बायोस्फीयर की में सूची में जो है शामिल किया गया। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा जो है 10 मई 1956 को दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। इसे वर्ष 2007 में दांदेली टाइगर रिजर्व यानी कि 2007 के अनुसार जो घोषित किया गया। दांदेली अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर सभी को। अगला है आपका साथियों 41 41वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शहनाई से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। तबला का आपका जाकिर हुसैन हो जाएगा। बांसुरी के आपका हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा और सितार के रविशंकर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? बताइए, शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर चित्तू पांडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। और चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें जो है बलिया का शेर के नाम से जो है जाना जाता है। उन्होंने जो है वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। ठीक है, 43 है 43 नंबर। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था साथियों आपका फर्रुखाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 26 मार्च 1907 ईस्वी में। ठीक है, गिल्लू नीजा आदि जो इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। ठीक है, 44 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपके यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, 45वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। आंसर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को जो है भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था। 8 जून 1936 को जो है ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया। इसका आदर्श वाक्य आपका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। यह वाक्य 5वीं सदी ईस्वी पूर्व जो है गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को तानाशाह बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के तहत जनता के कल्याण और सुखी के लिए काम करने का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर।
वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे तुलसीदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 16वीं सदी में रचित महाकाव्य है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की महान कृति माना जाता है। ठीक है, इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस जो है भारतीय संस्कृति में एक आपके विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है, 47 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, इसमें जो है 15 लाख राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 48 नंबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अग्नि 5। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, माले की राजधानी, माले रिक्तास्थान की राजधानी किसकी बताइए? माले जो है किसकी राजधानी है? तो माले जो है मालदीव की राजधानी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 देश है, राजधानी है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी आपकी डोडो माँ हो जाएगी। केन्या की राजधानी, तो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी हो जाएगी। ठीक है, और नामीबिया की राजधानी तो आपकी विंडहोक हो जाएगी। ठीक है, और मोरक्को की राजधानी आपकी रबात हो जाएगी। क्लियर सभी को? 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 76 नंबर, दिए गए शब्द का प्राची ज्ञात कीजिए। कोष, चलिए बताइए। तो कोष का प्राची शब्द का हो जाएगा साथियों खजाना। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, अंबर का व्योम आकाश हो जाएगा, नभ हो जाएगा। ठीक है, रुधिर का आपका खून हो जाएगा, लहू हो जाएगा। ठीक है, श्रोणित हो जाएगा, खून हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। ठीक है, ग्राम का आपका हो जाएगा गांव, देहात। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, तो आस्तीन का सांप होना विश्व घाती होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आस्तीन का सांप होना का अर्थ हो जाएगा विश्व घाती होना। कल तक मैं तुम्हें अपना विश्व पात्र समझता था, परंतु आज मैंने जाना कि तुम आस्तीन के सांप हो। ठीक है, वाक्य का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन आपका 78वां, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है? ठीक है, सही वर्तनी ना द्वंद, द्वंद की वर्तनी कौन से सूत्र है? तो द्वंद की वर्तनी जो दी गई है आपके साथी हो ऑप्शन नंबर डी वाली शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से द्वंद्व शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला शुद्ध हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है दो व्यक्तियों या समुदायों में होने वाले बराबरी की लड़ाई या मानसिक संघर्ष एवं झगड़ा। ठीक है, द्वंद्व। 79 है, इनमें से कौन सा शब्द आपका कृष्ण शब्द का विलोम है? ठीक है, कृष्ण शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो कृष्ण का विलोम आपका श्वेत हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण शब्द का विलोम आपका श्वेत होगा। राधा, कंस, शिशुपाल, ये सब नहीं है। श्वेत जो है कृष्ण का विलोम हो जाएगा। चलिए, अगला आपका 80 नंबर, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार आपके यहाँ पे धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती जी हैं। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।